तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग पर। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1:10 हो चुके हैं और अभी मैं लगा हूँ पराली अम्मा के घर को जा रहे हैं। तो आज ऐसे ही ब्लॉग स्टार्टिंग करना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों आज 3 दिन पहले ही हमारे गांव में बगल वाले दादाजी की डेथ हो गई थी। तो उसकी वजह से मतलब कोई भी चीज़ मतलब कोई इंसान चले जाता है तो उसके बाद क्या होता है ना, तो ऐसा उठा मतलब परेशानी तो सभी को हुई। तो उसी की उससे अभी दोपहर के टाइम पे मैं अम्मा लोग के घर आना जो पर टॉप पे अम्मा के घर है धनिया लेके। तो इनके यहाँ पपीता पका हुआ था तो पपीता खाने के लिए आओ बोल रहे धनिया वाला नमक नहीं है, धनिया नहीं है मतलब, तो धनिया हमारा हो रखा था ये। तो मैं इतना लाया हूँ धनिया वाला नमक यहीं पीसेंगे इधर पे खाएंगे। और जो है आज 3 दिन हो गए हैं उनको गए हुए। तो आरती पानी देने के बाद ही खाते हैं बोल लेते हैं, जैसे पीपल पानी चढ़ाते हैं तो आज 3 दिन के दिन मतलब पानी देते हैं, तिपानी बोलते हैं। तो उसकी वजह से सुबह तिपानी देने से पहले नाश्ता नहीं बनाते हैं, तवा नहीं लगता है बोलते हैं। तो इसी के उससे 10 बजे तक तिपानी हो सका था। फिर उसके बाद मैंने जैसे वहाँ से तिपानी से आ गए थे ना, तिपानी दे के वो उस साइड को जाते हैं नीचे खेतों को। तो वहाँ से आने के बाद जब घर आ गए थे तो फिर मैंने सीधे दाल और चावल रख दिया था। मम्मी पापा हम लोग गए थे, हम बच्चे तो नहीं देते हैं, बड़े दे रहे थे। तो फिर मैंने सीधे दाल और चावल रख दिया था। तो दाल और चावल हमने मतलब 12 बजे तक खा लिया था। तो अभी हम ऊपर आए हैं, नीचे ताई जी और दीदी भी है। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, पपीता इनके हुए थे तो इन्होंने बोला यहीं आओ, मेरे यहीं आओ करके। तो इसी की उससे तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, वो दादाजी मतलब बीमार तो थे ही, उनको मतलब हार्ट की प्रॉब्लम थी, अटैक भी उन्हें 2 बार आ चुका था, मतलब ठीक हो जाते थे। तो इस बार उनका वो टाइफाइड भी हो गया था और भी कुछ तकलीफ थी उन्हें, तो उनका यही रीज़न था जाने का। तो क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो चुके थे। अब खाना पीना नहीं हो रहा था तो इंसान कमज़ोर ही होगा। अब खाए बिना रह सकता है पर पानी पिए बिना नहीं रह सकता, प्यास तो लगेगी। तो उनको ऐसी तकलीफ हो रही थी। आप क्या जानते हैं, बुढ़ापे में हर किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ लगी रहती है। तो उनका जाने का दिन आ गया था तो क्या कर सकते हैं ना। तो वहीं बाज़ार वाले घर पे मरे, वो बाज़ार भी उनका घर है। तो वहाँ पर भी उनको मतलब वहीं ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद फिर यहाँ लाए क्योंकि मेन घर गाँव का घर तो यही हुआ, मतलब सब चीज़ जो भी आगे की जो भी होता है इंसान के जाने के बाद तो सब से सामान यहीं अच्छा होता है अपने घर में। तो इसी की उससे यहाँ लाए हैं। तो सांस भी लगे क्योंकि मैं चढ़ाई चढ़ के आया ना। तो अब आगे का ब्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं कैसा होता है करके। और आज का मौसम तो धूप ही आई है सुबह से, मतलब आज का मौसम ठीक ही हो रहा है, बादल नहीं आ रहे हैं, धूप ही आ रही है। तो देखते हैं यहाँ के हाल चाल क्या हो रखे हैं करके। तो बढ़ते हैं आगे सीधे। आता बना लेती मैं बात कौन सा खोलूँ आता 10 बजे त पानी दिन में लागेको छ। वो बाद फिर भात हात बनाउनु भयो तर आलू बोरेको आलू भुत्ता कतो देर में जमना उनीहरू पालङ जाम्क्यो पानी हाल्यौँ मैं आलू में बान्ना रेकल कटा भी लैंडर में लिए दौड़न मरी जा। फिर गोरु ओल्यान का बाड़ खाली होगी 10 बजे में खोलूँ गोरा दिन में हाल लगुन भयो इतना दूर आए तो देर जान्छ। 9 बजे खोल्यो तब यहाँ निक्ल्नु हुन्छ ना ल्युन किन नभन्दा गुरु यार होइन कति त्यहाँ 9 बजे खोल्नु म यहीँ ल्याउनु अरे अब देर हो जाने भयो। मेरे मन काजल कब एक दिन भेजना थे कब है आ गया मैं उनका ले शेप में क्या हो बटू ला मैं बैठी हो की हुई क्या हुई बात बात मेरा बदी हो कहाँ तो दोस्तों अभी शाम के हो चुके हैं 4:13। तो मैं तो आ गया था पहले ही ऊपर अम्मा के घर से। तो अभी मैं आया हूँ अपने किचन गार्डन पर, जो भी हमने सब्ज़ी लगाई अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये गोभी लगाई हमने, गोभी भी है और किनारे किनारे राई भी है, ऊपर उस साइड को आलू भी लगा रखे हैं और इधर पे सेकुआ है हमारा, और प्याज का बिन्ना भी लगा रखा है। तो प्याज का बिन्ना हमारा कितना हो रखा है वो भी दिखाता हूँ। और जो है हमारे मटर भी हो रखे हैं, छोटे छोटे मटर हो रहे हैं, अब जाके मटर हो रहे हैं और पालंग हो रहा है। मेथी धनिया राय तो हमारा उस साइड वाले खेत पर रखा है। इस साइड वाले खेतों पर गोभी लगाई हमने, पत्ता गोभी और फूल गोभी, और आलू लगाए हैं थोड़े बहुत, लहसुन लगा रखा है और मटर है। और खाने वाली सब्ज़ी जो है हमारी भी उसी साइड को लगी है क्योंकि इस साइड को थोड़ा बहुत देर में वो है, क्योंकि गोभी लगाई है तो गोभी भी थोड़ी बार लेट ही होता है, आलू भी लेट में ही होता है। जो अभी मेन खाने वाला है तो उस साइड खेतों पे लगा हुआ है। तो ये रहा हमारा सेकुआ, घास भी हो रखा है इसमें। तो यह है सेकुआ और
प्याज की जैसी पत्ती होती हैं इसके, पर ये चोखा होता है ना, इसको चोखा माना जाता है। कभी भी मतलब प्याज लहसुन जब नहीं खाते हैं तो ये खा सकते हैं। इसका इसको काटने के बाद सुखाने के बाद मट्ठा भी बोटो, चाहे किसी भी चीज़ रायते में तड़का लगाओ, किसी में भी लगाओ तो अच्छा होता है। इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। तो इसको पानी चाहिए होता है, एक बार काट के बार बार होते रहता है ये। तो देखो हमने इधर से काटा था और इतने हो गए दोबारा से। और ये है हमारा प्याज का बिन्ना, ये हमारा प्याज। तो अभी तो इतना रखा दोस्तों, अब होने तक कोई भरोसा नहीं हुआ, हो जाएगा तो ठीक है, आपने के लिए काफ़ी हो जाएगा। इतना प्याज का बिन्ना हुआ है मैंने। अब इसमें पानी डालता हूँ, सेक में भी पानी डालते हैं, धनिया इसमें भी, सब्जी में पानी। शाम के टाइम पर धूप जो है चली गई। यहाँ पे भी अमृत का पेड़ था, सब ढकी गया सीने की पेड़ से नीचे। ये यहाँ नान तिमला है, नान चौड़ा पात वाला है, नीचे पे है अमरूद। तो दोस्तों मैं मिला हूँ अभी आपको दूसरे दिन के 12 बजने वाले हैं। तो अभी मैं खेतों पर हूँ। कल ऐसा गया था ब्लॉग नहीं बन पाया था आगे को, क्योंकि शाम हो गई थी, 4 बज चुके थे। तो उसके बाद मतलब फिर टाइम ही नहीं मिल रहा था। अभी 5 बजे अंदर हो जाते, सब्जी काटी, ठंडा हो जाता है आजकल। तो इसके अभी क्या ही बना था घर ही करना का। तो अभी हम 12 बजे के टाइम पे हम और नीचे खेत पर आए हैं, नीचे घरों के पास पे आई हुई हैं, धूप लग रही है। तो क्या बोलते हैं, हम उधर पे घास भी काटे, वो हरा वाला जो पत्ते वाली सौली होती है ना, आजकल जो मंगा घास है सूख चुका होता है, तो एक भारी बुलाते हैं और एक थोड़ा बहुत ही ऐसी वाली सौली बनाते हैं। तो मैं अभी आया हूँ, मैं पहले आ गई थी। इधर पे थोड़ी बहुत लकड़ियाँ हैं हमारी, सूखी लकड़ियाँ चढ़ी हुई हैं पेड़ से। तो सूखी लकड़ियाँ टहनी चढ़ी हुई हैं, तो सूखी लकड़ी भी मैं लेने आया हूँ। सूखी लकड़ी भी मैं ले जाऊँगा। और ये पूरा नीचे को हमारा है, तो ये नीचे को थोड़ा बहुत हमारा है, थोड़ा बहुत हम लोगों का है दूसरे। तो इधर पे काट रहे हैं सौले वाले जो हमारे वहाँ के हैं। तो थोड़ा बकरी के लिए भी हो जाएगा, गाय के लिए भी हो जाएगा। अभी तो गाय ग्वाला गई हुई है, जंगल गई है, पापा ने खोल रखे हैं गाय बच्चियाँ, और चाचा बकरी ले जाते हैं। तो मैं आया था यहाँ से लेके थोड़ी बहुत मैं लकड़ी बनाऊँ, सूखी लकड़ी दाला बनाने के लिए हो जाता है, पानी गर्म करते हैं, तो दोनों चीज़ के लिए हो जाता है। और अम्मा थोड़ा बहुत घास काटेगी, मम्मी भी घास काटने गई है, मंगे वाला घास काटने गई हैं। और अम्मा और मैं इधर पे आए हैं। तो आज के दिन दादा चले गया मेरा दादा चले गया, उसकी छुट्टी पूरी हो गई थी, तो चले गया पठानकोट। तो सुबह सुबह वो चले गया था 6 बजे, और हम यहाँ आए हैं। तो ये हमारा जो नीचे वाला घर है ना, ऊपर पे नीचे वाला घर है, तो हम उसी के नीचे पे आए हैं। इधर को पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए हैं ना, तो इसी की उससे ये नीचे नहीं दिख रहा है। और घर हमारे इतने पास ही हैं, तभी हम इतने दोपहर पे आए हैं, मतलब मैं आया हूँ। हम तो सुबह आ गई थी थोड़ी देर पहले मेरे से। तो ये इधर पास पे ही है, तो इसलिए हम अभी इतनी देर तक खेत में ही है, नहीं तो घर चले जाते हैं। आजकल के दिन छोटे हैं, 9 बजे के करीब हम नाश्ता कर रहे हैं, तो फिर दिन पे भूख नहीं लग रही उतनी ज़्यादा। मतलब फिर बनाया, मतलब 1-1:30 बजे के करीब जैसे बनाया, 2 बजे तक हम दिन का खाना खा रहे हैं, फिर रात तो रात ही हुई। फिर आजकल ऐसा हो रखा है, बगल वाले पड़ोसी बुबू ख़त्म हुई हैं, तो उसकी वजह से भी खाना भी ऐसे बन रहा है, बिना मसाले वाला, बिना भुटा हुआ, मतलब हल्दी कुछ नहीं चटती है, और तेल जीरा ऐसी वाली नहीं बनाते हैं। सिर्फ सब्ज़ी मतलब ऐसे उमाल के, मतलब ऐसे डाला, ऊपर से डाला, बल्कि थोड़ा चम्मच घी डाला, ऐसे बन रहा है बिना तेल मसाले के। तो जिस टाइम भी बन रहा है उस टाइम खा ले रहे हैं, और लोग आ रहे हैं यहाँ इनके घर मिलने के लिए, तो उसमें टाइम जा रहा है। तो आजकल के दिन ऐसा हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं। सुबह शाम ठंडा हो रहा है, दिन पे धूप आ रही है, काफ़ी अच्छा हो रहा है मौसम, तो ठीक ही है। तो हमारा घास बनाती है, फिर मैं घास लेने के लिए फिर आऊँगा। अभी मैं लकड़ी ले जाता हूँ, क्योंकि 12 बज जाएगा तो बकरी आ जाएगी, और गाय का भी दिन में हाथ लगाना होता है। मम्मी तो थोड़ी देर भी आएगी, क्योंकि दिन का खाना मैं ही बनाता हूँ, तो मम्मी का उतना कोई काम नहीं हुआ। तो इसकी वजह से मम्मी थोड़ा घास काटने से देर में ही आएगी, और अम्मा भी आ जाएगी थोड़ी देर में। तो मैं लकड़ी लेके जाता हूँ घर पर, बकरी भी बांधना पड़ेगा, पानी वानी देना पड़ेगा, घर पर भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो रात के जो हो रहे हैं टाइम, रात के 6:21 हो चुके हैं, क्योंकि आजकल 5 साढ़े 5 होती है, अंधेरा हो जाता है। 5 बजे मतलब ऐसे तो धूप चल जाती है, धूप जाती बाती थोड़ा बहुत 6 करके अंधेरा जैसा हो जाता है यहाँ। तो अभी जस्ट वहाँ से आने के बाद सुबह, उसके बाद तो फिर हम और काम लगे थे। वहाँ से आने के बाद मैंने गाय का दूध निकाला, क्योंकि मम्मी मंगे से नहीं आई थी, तो मैंने गाय का दूध निकाला। उसके बाद फिर मैंने दाल भात रखा, अभी 2-2:30 बज गए थे खाने तक, 2-2:30 बजते हैं, तो खाया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठे, 5-10 मिनट बैठेंगे। फिर उसके बाद मैं 3 बज गया था, 3 बज ही गया था घर पे, तो 3:30 बजे वहाँ पहुँच गया था मंगे पे। तो जो ऊपर अम्मा है ना, जहाँ हम जा रहे थे पपीता खाने गए थे, तो वहीं वाली अम्मा के घर के ऊपर वाले मंगे पे गए हम। तो बगल वाली ताई जी, वो बगल पड़ोस की ताई जी लोगों का मंगा है उधर पे, तो वो बोलते हैं हमारे गाय का, मतलब हमारी मंगी में हरा घास हो रखा है, मतलब छाया से उनके वहाँ जल्दी छाया जाती है ना, खुला टाइप का, तो वहाँ हरा घास था एकदम।
क्योंकि अब आजकल के टाइम पे तो जितना भी घास है सब सूख जाता है। तो उनका एकदम हरा घास था पानी वाला, तो काफ़ी अच्छा हो रखा था। वो बोल रहे थे मेरी गाय भी एक ही है दूध देने वाली, तुम्हारी गाय भी है दूध देने वाली, क्योंकि उनको पता है ना हमारी गाय भी आई है करके, तो गाँव पड़ोस में ऐसा होता ही रहता है। तो उनका हरा घास था, उन्होंने बोला बाद में कोई चोर के लिए जा लेता है दूर के मंगे से घास, तो वहाँ हरा घास वह आना बोल रहे थे। वो सुबह चले गए थे 10 बजे के करीब, पर सुबह के टाइम पे आप और मैं नीचे गए थे, तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकता अभी। सुबह हमने दाले के लिए 3 लाइन काटा, वहाँ से थोड़ा बहुत लकड़ी लकड़ी बनाई, तो मैंने कहा शाम को टाइम मिलेगा तो शाम को जाऊँगा करके। तो फिर मैंने खाना वाना खाया, फिर 10-15 मिनट बैठे, उसके बाद फिर मैं चले गया था वहाँ। तो वो सुबह 10 बजे गए थे, फिर दिन का खाना उधर ही ले गए थे वो, तो सीधे अभी शाम को आए 5 बजे के करीब। तो 5-6 पुले मम्मी बना के आई थी, 7-8 पुले, तो 7-8 पुले मैं बना के लाया। तो आज का कोठा कल तक का हो गया, कल शाम को भी दोबारा जाएंगे। लाइट जला दी वहाँ इस कमरे में। दोस्तों आजकल ऐसा ही हो रहा है, क्या कहें, दिन में दौड़ भाग होने में है, तो क्या कर सकते हैं, दौड़ भाग हो रही है, इधर उधर को जा रहे हैं, तो क्या ही करें। आजकल के दिन छोटे हो गए हैं और काम जो है ज़्यादा हो गया है। काम तो रोज़ का ही हुआ ज़्यादा, क्या कर सकते हैं, बाप रे थकान हो जा रही है। और सोच के महीना लगते ही काम होने में है, कि पहले सोच के महीने मंगा काटा, मंगे काटने के बाद फिर खेतों का साफ़ सफाई करी, साफ़ सफाई करने के बाद फिर क्या बोलते हैं, मसूर वसूर गेहूँ बोने का टाइम आ गया था, उनको बोया, एक हफ्ता तो पानी छोड़ा गया, फिर कुलाया गया, फिर क्या बोलते हैं बोया गया। अब आलू हमने बो रखे हैं, आलू बोते ही बंदर आ जा रहे हैं, बंदर के लिए बंदर को भगाना पड़ रहा है। आलू मतलब अभी तो नहीं खा रहे हैं कि ज़मीन के अंदर है ना वो, जब हरे पत्ते आ जाएंगे आलू के ऊपर पे तो तब निकाल के खा लेते हैं। तो ऐसा हो रहा है। साग सब्जी लगाने के लिए तो हमने लगा ही रखा है, सब चीज़ हो ही रखा है। फिर अब बंदर से बचाने की देर है बस। बंदर एक ही दिन आते हैं, हमला कर देते हैं कि कोई इधर कोई उधर, पपीते के पत्ते खाते हैं, माल्टा चूक बर्बाद कर देते हैं। अमरूद हो रखे हैं आजकल, तो अमरूद सब बंदरों के पेट में है, ऐसा हो रखा है। तो क्या ही कर सकते हैं, दौड़ भाग होने में, सब इधर उधर होने में। और बीच में ये बूबू की उससे खत्म बूबू खत्म हो गई थी, बूबू की उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब इधर उधर इधर भी। आपको पड़ोस में ऐसा होता है तो फिर क्या होता है ना। तो फिर 2 दिन तो हम फिर ऐसे घास काटने नहीं गए, नहीं जाते हैं करके बोल रहे थे। तो फिर जैसे तिपानी हुआ उसके बाद घास काटने गए, तो फिर हमारी गाय घर पे हुई, बन भी जाती है, तो क्या खाती है आजकल, तो घास हमारा बहुत लग रहा है। तो आज मम्मी सुबह एक बारी लाई, एक बारी मैं लाया, आज का घास हो गया। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग यहाँ पर भी समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको मेरे लोग पसंद आ रहेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।